तो यारो आप सभी का स्वागत है साइड वाले चैनल पे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था एमसी तैयार हो रहा होता है कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाने के लिए। तो एमसी अब क्वीनी कॉर्पोरेशन बिल्डिंग आ गया होता है। लड़कियां उसको देख के बोल रही होती है, क्या ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है? ये कितना जवान हैंडसम और पैसे वाला है, क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है? एमसी पूरा स्टाइल में आ रहा होता है। कुछ और लड़कियां देख के बोली होती है, ये कितना परफेक्ट है। जारवस आता है और स्माइल देते हुए बोलता है, तुम इंसान बहुत इंटरेस्टिंग हो। अब जब तुम अमीर हो गए हो हर कोई तुमसे प्यार करता है। फिर जारवस इमेजिन करने लगता है एमसी के पास बहुत सारी लड़कियां हैं और एमसी पूरा खुश है। ये इमेजिन करने के बाद जारवस बोलता है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनने तक का वेट करो, तुम्हें और भी अधिक प्यार किया जाएगा, तुम एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हो। एमसी बोलता है, मैं नहीं चाहता। ये सुन के जारवस चौंक जाता है। एमसी फिर सीरियस होते हुए बोलता है, मैं हानविन की तरह कचरा नहीं बनना चाहता। जब मैं क्वीनी कॉर्पोरेशन को टेक ओवर करूंगा तो मैं अपने पैसों का यूज सोसाइटी की मदद के लिए करूंगा। जारवस अब ये सुन के पूरा शॉक्ड हो गया होता है और बोलता है, तुम्हारे जैसा फिजूल कुर्ची करने वाले के मुंह से ये आने वाला ये सब बिल्कुल भी भरोसे करने के लायक नहीं है। एमसी चिल्लाते बोलता है, मैं सीरियस हूँ यार। तभी एमसी का नाम लेते हुए कोई चिल्लाता है और एमसी और जारवस दोनों उस तरफ देखते हैं। ये लिली और ली होते हैं। ली बोलता है, तुमने आज हिम्मत करी यहाँ आने की। मुझे पहले से ही एक सपोर्ट करने वाला मिल चुका है यहाँ, अब तुम मारे जाओगे। लिली बोलती है, आज के बाद तुम फिर से भिखारी बन जाओगे। जावी आता है और दोनों को एक एक पंच मार के उड़ा देता है। एमसी बोलता है, मेरे रास्ते से निकल लो। लिली और ली दोनों जमीन पे पड़े हुए होते हैं और एमसी वहां से जाने लगता है। ली रोते हुए बोलता है, लानत है, आखिरकार मुझे एक दिखावा करने का मौका मिला था। लिली रोते हुए बोलती है, फिर से पिटाई हो गई हमारी। एमसी मीटिंग रूम के पास आ गया होता है और बोलता है, हम यहाँ आ चुके हैं। जॉली मुझे फाइल दो, मैं अकेला ही काफी हूँ। जॉली घबराते हुए बोलता है, लेकिन यंग मास्टर। जॉली के कुछ बोलने से पहले एमसी पूरा सीरियस सा लुक देते हुए बोलता है, मेरे पे भरोसा रखो, बस वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। जॉली बोलता है, ठीक है यंग मास्टर। अब एमसी मीटिंग रूम का गेट ओपन करता है। मीटिंग में बैठे सारे लोग गेट की तरफ देख के एविल सा लुक दे रहे होते हैं। हान क्वीनी स्माइल करते हुए सोच रहा होता है, ये लड़का सच में आ गया है। फिर हान क्वीनी को याद होता है हानवेन का मैसेज, उसमें लिखा होता है, मैंने एमसी को मना लिया है लेकिन कल वो आपके साथ आमने सामने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना चाहता है। हान क्वीनी सोचता है, कल मुझे एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा था कि एमसी आमने सामने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना चाहता है। मैं नहीं जानता कि वो क्या प्लान बना रहा है, लेकिन मैं उसे अपने पकड़ से भागने नहीं दूंगा। मैंने पहले ही कंपनी के शेयर्स कलेक्ट कर लिए हैं। सीईओ भी आज मेरे साथ है। मैं तुम्हें आज बर्बाद कर दूंगा। एमसी अंदर आता है और हाथ हिला के स्माइल करते हुए सबको हेलो कर रहा होता है। मीटिंग में बैठे सभी लोग एमसी को इग्नोर कर रहे होते हैं। एमसी सोचता है, धत तेरी की, क्या ये सब उसकी तरफ है? ये तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तभी कोई एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मिस्टर एमसी, ये हमारा पहली मुलाकात है। ये गंजा बंदा क्वीनी कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है। वो बोलता है, मेरा नाम यी फैंग जेंग है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो कृपया आप मेरे बगल में बैठें। अब सारे लोग बैठ गए होते हैं अपनी अपनी जगह पे। यी फैंग बोलता है, आज हम सब यहाँ आए हुए हैं क्योंकि एक नया शेयर होल्डर हमारे साथ जुड़ा है। फिर वो एमसी की तरफ दिखाते हुए बोलता है, हमारे नया शेयर होल्डर का कृपया करके स्वागत करें आप सभी। उधर सारे बंदे इग्नोर करते हुए सोच रहे होते हैं, बड़ा आया, किस्मत वाला कुत्ता है ये। एक बंदा सोच रहा होता है, तुम आज एक मरे हुए आदमी हो। हान क्वीनी बोलता है, कृपया करके वेट करें, इस एमसी के बारे में मुझे कुछ कहना है। कुछ दिन पहले वो कुछ नहीं था, बिना किसी पैसों या पावर के, लेकिन किसी तरह इसे मिस्टर टैंक का शेयर्स विरासत में मिल गया है। उसके बाद इसके बैंक में अचानक $100 मिलियन ट्रांसफर हो गए हैं। मैंने जांच की, इस लड़के ने हमारी कंपनी के पैसों का घपला किया है। एमसी चुपचाप से ये सब सुन रहा होता है बिना कुछ बोले। हान क्वीनी एक फाइल लेते हुए बोलता है, ये क्राइम है, अगर मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूं तो तुम्हारी जान चली जाएगी, लेकिन एक सीनियर होने के नाते मैं इस पर मोलभाव नहीं करूंगा। फिर वो फाइल बढ़ाते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे अपने शेयर्स दे देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ई फैंग सोच रहा होता है, ये हान क्वीनी बहुत लालची है। एमसी के शेयर की कीमत 10 बिलियन से अधिक है। नहीं, मैं इतनी आसानी से उसे वो लेने नहीं दे सकता जो वो चाहता है। ई फैंग बोलता है, प्रेसिडेंट हान, ये एक गंभीर आरोप है, आप बिना किसी सबूत के ऐसे नहीं कह सकते। एमसी बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट हान ये बोल रहे हैं कि मैंने घपला किया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने पहले से ही कोई सही प्लान बनाया होगा। फिर एमसी हान क्वीनी से बोलता है, असल में आप अपनी छोटी मोटी ट्रिक्स बचा सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी तरह के स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हान क्वीनी स्माइल करते हुए बोलता है, चालाक लड़का, समझदार है। तब तक एमसी बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें अपना ट्रांसफर करने नहीं जा रहा हूँ। फिर एमसी खड़ा होकर फाइल बढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हें अपना शेयर्स मुझे ट्रांसफर करना होगा। हान क्वीनी भी उठ जाता है और बोलता है, तेरे सपने में मैं क्यों ट्रांसफर करूं? तब तक हान क्वीनी को मैसेज आता है। उसमें उसके बेटे के नंबर से ही मैसेज आया हुआ होता है, जो कि एमसी ने करा होता है। लिखा होता है, मैं तुम्हारा पप्पा एमसी हूँ, तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, एक अच्छा लड़का बनो और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो बेटे। हान क्वीनी हंसते हुए बोलता है, अब मैं समझा, बहुत कमाल के हो यार तुम, ये बहुत मजेदार है। फिर वो टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, क्या तुम सोचते हो कि मैं उस मूर्ख बेटे के लिए अपना सब कुछ दे दूंगा? तुमने मुझे कमजोर समझ रखा है। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जा, तेरे अपराधों के सभी सबूत मैंने इस फोन में सेव कर लिया है, अगर मैं इसे पुलिस को दे दूं तो? हान क्वीनी स्माइल करते हुए बोलता है, आगे बढ़ो और जो चाहे वो करो, तब मैं उन्हें बता दूंगा कि कैसे तुमने मेरे बेटे का फोन लूट के और फर्जी सबूत इसमें डाल दिया है। मेरे पीछे वकीलों का झुंड है, कौन जानता है कि जेल में बंद कौन होगा। अब उसके साथ वाले बोर्ड
मेंबर्स हंसते हुए बोल रहे होते हैं। एक बोलता है, हाँ मैं प्रेसिडेंट हान की बेगुनाही प्रूव कर दूंगा। दूसरा बोलता है, और नहीं तो क्या, ये सब एमसी का किया धरा है। एमसी घबराते हुए सोचता है, धत ये बुड्ढा बहुत टफ है, अगर इसका बेटा सिर्फ नौसिखिया है तो हान क्वीन ही एक डीमन बॉस है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे तो। हान क्वीनी और बोर्ड के बाकी सभी लोग मेरे खिलाफ हैं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, पूरी तरह मेरे उम्मीदों पे पड़े हैं। फिर एमसी का ध्यान एक बंदे पे जाता है जो कि फोन चला रहा होता है। एमसी सोचता है, ये बंदा क्या वही हो सकता है। तो हान क्वीनी फिर से फाइल एमसी के सामने फेंकता है और बोलता है, टाइम बर्बाद करना बंद करो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। एमसी बोलता है, ऐसा है कि शेयर ट्रांसफर करना बहुत बड़ी बात है, क्या हमें पहले बोर्ड के बाकी मेंबर से बातचीत करनी नहीं चाहिए। हान क्वीनी हंसते हुए बोलता है, क्या तुम सचमुच मूर्ख हो या ऐसा होने का दिखावा करते हो, क्या तुम इसे नहीं देख सकते, जितने भी लोग यहाँ हैं वो लोग मेरे साथ हैं। एमसी फोन निकालते हुए बोलता है, सच्ची में, तो फिर मैं आप लोगों को कुछ मस्त दिखाता हूँ। एमसी एक पिक्चर ओपन कर देता है, सभी उधर देख रहे होते हैं। जो बंदे को देख के एमसी सोच रहा होता है वो अभी भी फोन में ही लगा हुआ होता है। एक बंदा उसको बोलता है, अरे ओए, क्या उस पिक्चर में तेरी बीवी नहीं है। जिसकी बीवी का पिक्चर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का पिक्चर खींचने की। एमसी बोलता है, ये मैं नहीं था, ये तो मुझे हानवेन के फोन में मिला। हान क्वीनी घबराते हुए बोलता है, क्या। फिर गुस्से में बोलता है, तुमको लगता है कि तुम हमारे बीच लड़ाई लगा सकते हो, सपना देखो। एमसी बोलता है, रुक तो जाओ, अभी तो सबसे मजेदार सीन आगे है। एमसी अगला पिक्चर ओपन कर देता है। उस पिक्चर में हानवेन सेल्फी ले रहा होता है उस बंदे की बीवी के साथ, और वो भी बिना कपड़ों के। ये देख के तो उस बंदे का चीख निकल जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं मेरी बीवी। अब सारे बंदे उसका हंसते हुए मजाक उड़ाने लगते हैं। एक बोलता है, अब तू एक उल्टा का पति है। एक बोलता है, तुम्हें बताया था कि तुम्हारी बीवी एक चुलबुली लड़की है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते थे। एमसी फोन में टैप करते बोलता है, हंसना बंद करो, तुम सभी के लिए है। एमसी ने एक नया पिक्चर लगा दिया होता है। ये देख के एक बंदा बोलता है, क्या, ये तो मेरी बीवी है, ये वहाँ क्या कर रही है। पिक्चर चेंज होता है, दूसरी लड़की आती है, उसका बंदा भी चौंकते हुए बोलता है, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, लालत है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। एमसी ने पिक्चर फिर से चेंज कर दिया होता है। अब इसका बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब क्या है, मेरी फियांसे, क्या उसका और हानवेन के बीच कुछ चल रहा है। एमसी दनादन पिक्चर बदले जा रहा होता है। एक बोल रहा होता है, ये भगवान, मुझे मेरी बीवी और मेरे भाई की बीवी देखी इसमें। दूसरा बोलता है, और मेरी आंटी है उसमें। तीसरा चिल्लाते होता है, बहुत हुआ, ये साला मेरे छोटे भाई के साथ भी है। चौथा चिल्लाते होता है, तेरा वाला बहुत हुआ, तो इसने तो मेरे पालतू कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। फिर पहला वाला बोलता है, रुको रुको, मैं बस चेक करना चाहता हूँ, क्या किसी की बीवी या परिवार के कोई मेंबर इसमें शामिल नहीं है क्या। दूसरा बोलता है, नहीं। तीसरा बोलता है, सबके कोई ना कोई वहां है। तो चौथा बोलता है, जिसका मतलब है कि अब हम सब उल्टा के पति हैं। अब सारे गुस्से में आ गए होते हैं और हान क्वीनी को मारने जा रहे होते हैं। पहला बोलता है, हान क्वीनी, ये बहुत ज्यादा हो गया है। दूसरा बोलता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हारे सारे काले चिट्ठे जानता हूँ। तीसरा बोलता है, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए एमसी की मदद करूंगा। चौथा बोलता है, जेल जाओ और जिंदगी भर सड़ो वहां। हान क्वीनी घबराते हुए बोलता है, रुको, ये सब मेरे बेटे ने करा है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर सारे मिलकर हान क्वीनी को मारते हुए बोल रहे होते हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम एक अनपढ़ बाप हो, आज मैं भगवान की ओर से तुझे सजा दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। एमसी शांति का सांस लेते हुए बोलता है, यहाँ का माहौल अचानक बदल गया है। फिर एमसी फोन देखते हुए बोलता है, हानवेन, इस बार मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। एमसी फाइल लेते हुए बोलता है, तो प्रेसिडेंट हान, अब मुझे लगता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड आपके खिलाफ हो गया है। हान क्वीनी रोते हुए बोलता है, हाँ मैं हूँ। फिर वो फाइल लेके साइन कर देता है और एमसी को देते हुए बोलता है, मैंने इस पे साइन कर दिया है, लेकिन प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना। एमसी हंसते हुए बोलता है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं ना अपनी बात पे रहूंगा, जब मैं वापस जाऊंगा तो हानवेन को जाने दूंगा। एमसी जारवस से बोलता है, जारवस, क्या तुम मेरे लिए हान क्वीनी का शेयर लेने वाला टास्क दोबारा ला सकते हो। जारवस बोलता है, हाँ, लेकिन 10 पॉइंट्स लगेगा। एमसी खुश होते हुए बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस टास्क को दोबारा लाना चाहता हूँ। जारवस बोलता है, ठीक है। एमसी को नोटिफिकेशन आता है, मिशन कंप्लीट हुआ, मुबारक हो, आपका लेवल अप हो गया है। अब एमसी का लेवल 3, स्ट्रेंथ 16, स्पीड 16, डिफेंस 15 हो गया होता है, और कन्वर्टेबल आइटम्स भी अनलॉक हुए होते हैं। उसमें होता है ब्यूटी एलिक्सर का रेसिपी जो कि 1000 पॉइंट का होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट का रेसिपी जो कि 1000 पॉइंट का होता है, ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने का होता है 200 पॉइंट, सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लूप्रिंट जो कि 800 पॉइंट्स का होता है। तभी हान क्वीनी बोर्ड मेंबर से बोलता है, मेरे पास सब कुछ नहीं है, तुम सब अब कृपया करके मुझे बख्श दो, मैं अपने बेटे से उसके किए की कीमत लूंगा। वो बंदे आपस में बातें करने लगते हैं और एक बोलता है, अब निर्दयी होने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट हान ऐसे हैं तो जाने देते हैं। दूसरा बोलता है, हाँ आखिरकार ये सब उसके बेटे ने गलती करी है। तीसरा बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, वो पहले से ही काफी दुखी है। हान क्वीनी हंसते हुए मन में सोच रहा होता है, देखो तो इन दयालु मूर्खों के एक झुंड को, अपना जान पहचान और अपने इन्फ्लुएंस के दम पे मैं पक्का जल्दी वापस आऊंगा, तब तक मेरे पास अपने अपराधों के सारे सबूत साफ करने के लिए काफी टाइम होगा, तो फिर मैं तुम्हें एक एक करके जिंदा खा जाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे डिसीजन पे पछतावा करने का मौका भी नहीं दूंगा। तभी हानवेन रोते हुए पप्पा पप्पा करते हुए अंदर आता है। हान क्वीनी अपने सोच से
निकलता है और मुड़ के देखता है और बोलता है, हानविन तुम यहाँ? मुझे लगा कि एमसी ने तुम्हें पकड़ रखा है, क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? हानविन बोलता है, नहीं, उसका कमीने ने मुझे पुलिस से पकड़ा दिया। हानकुनी चौंकते हुए बोलता है, क्या? तभी कोई आता है और हानकुनी का नाम लेता है। हानकुनी देखता है ये कैप्टन जाओ होता है और वो बोलता है, मैं पुलिस से हूँ, आप पे बहुत सारे कॉमर्शियल क्राइम्स में शामिल होने का संदेह है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जॉली उधर सोच रहा होता है, यंग मास्टर जो आपने ऑर्डर करा था मैंने बिल्कुल भी वैसे ही काम किया है। हानकुनी चिल्लाते हुए बोलता है, एमसी तुम अपनी बातों से कैसे मुकर सकते हो, तुमने पुलिस बुला ली। एमसी बोलता है, मैंने अभी अभी हानवेन के फोन में सबूत डाला है, तुमको इसके लिए कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारा अपराध कबूल कर लिया तो मुझे डर है कि तुमको जेल तो जाना पड़ेगा। हानवेन घबराते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो पप्पा, मैंने तो सब कबूल कर लिया। हानकुनी पूरा गुस्से में तमतमा गया होता है और खींच के एक थप्पड़ हानवेन को चिपका देता है और बोलता है, कुत्ते तू शादी करने गया था जो कबूल है कर क्या गया, मैं तुझे मार डालूंगा कमीने। हानवेन नीचे गिरा हुआ होता है, हानकुनी उसको लातों से मारे जा रहा होता है। एक बंदा हानकुनी को पकड़ा हुआ होता है। हानकुनी मारते हुए बोलता है, क्या पिछले जन्म में मुझ पर तेरा कुछ बकाया रह गया था क्या? तू इतना क्यों अपने ही पप्पा का मारने पे लगा हुआ है? जो बंदा हानकुनी को पकड़ा होता है बोलता है, मिस्टर हान प्लीज शांत हो जाइए, वो एक बहुत जरूरी गवाह है। हानकुनी बोलता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मैं अपने बेटे को जब चाहूं पीट सकता हूँ। हानविन रेंगते हुए दूर जा रहा होता है और सोच रहा होता है, पप्पा पगला गया, अच्छा होगा जल्दी से यहाँ से निकल जाऊं। तभी अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है। ये सारे बोर्ड्स के मेंबर्स होते हैं, सारे गुस्से में होते हैं। एक बंदा बोलता है, यंग मास्टर हान, क्या तुम्हें मेरे घर पे मजा आया? फिर सारे मिलके हानविन का जबरदस्त बजाने लगते हैं गलियाते हुए। हानविन रो ही जा रहा होता है और उसका हेल्प हेल्प का आवाज बिल्डिंग के बाहर तक आ रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, सॉन्गयूंग ग्रैंड होटल खाया जाता है। एमसी, जॉली और जावी चीयर्स कर रहे होते हैं। एमसी के हाथ में वाइन होता है, जॉली के हाथ में जूस होता है और जावी के हाथ में दूध होता है। मेरे को अपना याद आ गया, अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मेरे हाथ में कॉफी होता है। तो एमसी बोलता है, थैंक्स यारो, आज के लिए हमने बहुत बड़ी जीत हासिल करी है हांस के ऊपर। जावी बोलता है, आपने तो सबके साथ उधर खिलवाड़ ही कर दिया था, आप सबसे स्मार्ट हो बॉस। एमसी बोलता है, मुझे ईतोंग नहीं दिख रही, वो कहाँ चली गई है? जावी बोलता है, उसने कहा था कि आपको सरप्राइज देने के लिए अपने कपड़े बदलने जा रही है। एमसी का दिमाग पूरा 360 मार देता है और सोचने लगता है, कपड़े बदलने गई है और सरप्राइज के लिए? मैं बता रहा हूँ, एमसी का फिर से गंदा वाला कटने वाला है, क्योंकि हमेशा इसके साथ यही होता है। तो यार इसी के साथ इस पार्ट को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पार्टी करो और कॉफी पियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।